आज से कोई 40-50 साल पहले हम सब कहीं ना कहीं किसी गांव देहात के परिवेश से आते थे और रोजी रोटी की तलाश कहें या शहरों की चकाचौंध हमें अपनी ओर खींच के ले आई। ये वो दौर था जब हमें अच्छे बुरे का ज्ञान न था, हमें सिर्फ शहरों का ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए थी। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि शहर की ज़िंदगी पाने के लिए आपने क्या क्या दांव पे लगा दिया? आपने क्या क्या कीमत चुकाई है शहर के ऐशो आराम पाने के लिए? हमने और आपने वो खो दिया जो हमारे पूर्वजों ने हज़ारों साल से संस्कार और संस्कृति के नाम पे जमा कर रखा था। हमने अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज और अपने खुद के वजूद को दांव पे लगा दिया। गांव से शहर के बीच की दूरी में हमने जो कीमत चुकाई है उसकी भरपाई अब संभव नहीं है। हमने क्या कुछ नहीं खोया और बचा ही क्या है अब हमारे पास। जब कभी थोड़ा सा समय मिले तो फुर्सत में सोचना ज़रूर कि हमने क्या खोया और क्या पाया। चलते चलते हम कब गांव और गांव की माटी को छोड़कर शहर आ गए ये हमें पता ही नहीं चला। अपना पूरा फलता फूलता परिवार छोड़कर कब बीवी बच्चे में सिमट कर रह गए इस बात का भी हमें पता नहीं चला। हम पिताजी माताजी से माँ डैड पे कब आ गए क्या आपको इस बात का पता चला? राम राम से जो सुबह शुरू होती थी वह कब हेलो हाय पे आ गई इस बात का भी पता नहीं चला। हम अपने माता पिता को कितने साल पहले प्रणाम किया होगा इस बात को भी आप भूल गए होंगे। हम दूध दही और छाछ पीते पीते कब चाय और कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगे इस बात का भी हमें पता नहीं चला। और तो और हम गाय पालते पालते कब कुत्ता पालने लगे हमें इस बात का भी एहसास नहीं हुआ। हमने अपना पहनावा धोती कुर्ता और साड़ी को छोड़कर कब कोट पैंट और फटे जीन्स पर आ गए इस बात के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। हमने अपना खान पीन तो बदला ही, कब ब्रेड पिज़्ज़ा पे आ गए इस बात का भी एहसास नहीं हुआ। सच कहूँ तो अपने गांव के बड़े बड़े खेत की ज़मीन बेचकर शहर के 2 कमरे में आ गए इस बात का भी पता नहीं चला। यदि घर में 2-3 मेहमान आ जाएं तो वे हमें बोझ लगने लगते हैं। गांव के बड़े बड़े घर छोड़कर कब फ्लैट में आ गए इस बात का हमें एहसास ही नहीं। गांव के खुले आसमान की छत छोड़ी और कूलर एसी में कब आ गए इस बात का भी एहसास नहीं। हमारे चाचा चाची मामा मामी काका फूफा कहाँ गए क्या आपको खबर है? खुद के बच्चे भी अनाथ जैसे पल गए इस बात का भी एहसास नहीं हुआ। और तो और आपके खुद के बच्चे भी आपको छोड़कर जब फुर्र हो गए तब आपको इस बात का पता चला। हम और तुम को इस बात का पता तभी हमने जीवन में क्या खोया और क्या पाया पता चला जब आप वृद्धाश्रम में आ गए। अब तो सब कुछ पता चलता है। बचपन से लेके आज तक हर एक पल ठहर सा गया। रह रह कर सब कुछ याद आता है। वो खेत वो खलिहान याद आते हैं, गुज़रा ज़माना याद आता है। माँ बाबूजी को छोड़कर शहर आना याद आता है। शहर में खुली हवा को तरसना याद आता है। नाना नानी दादी का वो घर याद आता है। मामा मामी का घर और वो गुज़रा ज़माना याद आता है। रह रहकर बच्चों की किलकारी याद आती है। उनका रूठना मनाना याद आता है। चेहरे पे पड़ी झुर्रियाँ याद आती हैं। अब ना कोई ठिकाना ना कोई मंजिल और ना कोई सफ़र है, बस रह गई हैं तो यादें। गुज़रा ज़माना बहुत याद आता है। सिर्फ़ और सिर्फ रोटी के लिए अपना गांव परिवार रिश्ते नाते और अपने संस्कारों को छोड़ना उचित नहीं है। रोटी कहीं भी मिल जाएगी लेकिन अपनों को छोड़कर रोटी की तलाश में सब कुछ पीछे छोड़ जाना व्यर्थ है और व्यर्थ है। कुछ अपने लोग भी चाहिए जिनके साथ बैठकर आप सुख चैन से 2 वक्त का भोजन कर सकें, उनसे अपने मन की बात कर सकें। संयुक्त परिवार एक वरदान है दोस्तों, इसे ना छोड़ें।